अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बहुत सारे वीडियोस देने के बाद कुछ एक्शंस भी हुए ग्राउंड पे। मैं गुजारिश करता हूं तमाम डिपार्टमेंट्स से कि इसकी एक्शन ले लीजिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि कुछ डिपार्टमेंट्स म्यूट स्पेक्टेटर्स की तरह बैठे हुए हैं। जो उनके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो खड़े हो जाएं, कमर कस लें। आइयों से लेकर जो रेट लिस्ट एनफोर्स हुआ है उन चाहे वो सब्जी का है, चाहे वो मटन का है, चाहे वो बजरी का है, रेते का है, उन सब को एनफोर्समेंट करने की ज़रूरत है, इनफोर्स लाने की ज़रूरत है। मैं गुजारिश करता हूं डिप्टी कमिश्नर साहब को भी, जैसे उन्होंने हाल ही में एक रेट लिस्ट निकाला है, बड़ा ही बेहतरीन रेट लिस्ट है जिसकी अभी ज़रूरत है। ये बजरी का है, रेते का है और रबल स्टोन का है, क्वेरी स्टोन जिसको बोलते हैं। मकान जो आज इंसान बनाता है, दुकान मकान या तामीर जो इमारतें हम खड़ी करते हैं, बड़ा ही पैसा उसमें लगता है, लेकिन नाजायज़ तरीके से कमाना, इन मेहनत की कमाई जो अपना एक इंसान अपने मकान पे खर्च करता है, इसको नाजायज़ तरीके से लूटना ठीक बात नहीं है। मैं गुजारिश करता हूँ कि जियोलॉजी और माइनिंग से मेहरबानी करके अपने रेट लिस्ट को एनफोर्समेंट के ज़रिए इन्फोर्स कराइए। हर जगह रेट लिस्ट चेक कीजिए। आप देख लीजिए, आपने जो 1/9/2020 को जो रेट लिस्ट मल्टी लेवल जो मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल क्रिएट की गई, जो हेडेड है डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर, जिसके हेड हैं, मैं गुजारिश करता हूं इन सब से, जो भी इस मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल में थे, और डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर शाहिद साहब से भी पर्सनली ज़ाती गुजारिश करता हूं कि सैंड की रेट जो 150 CFT उसकी 3975 गो यू सेक 3975 रुपये 1.5 फुट सेक। और क्रशर स्टोन की रेट जो है वो 3300 रुपया 150 फीट की है। क्रशरिच रेट जो 1.5 फुट 3300 रुपये। अम पे गई क्वारी रबल स्टोन कन, उसकी रेट 975, जो एग्जैक्ट है 975 रुपया है 150 फीट की। अब इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, जैसे सैंड उसकी 26.5 CFT की रेट 3975 है। क्रशर स्टोन 22 CFT उसकी रेट 3300 रुपया है। क्वारी रबल स्टोन मैसनरी स्टोन 6.50 CFT की रेट 975। ये मटेरियल की रेट है। इसके बाद तूफान तो ये है जो दिख रहा है कि 16 हज़ार की रेत की गाड़ी है। अगर 3975 रुपए की ये रेत की गाड़ी की रेत की कीमत है, ट्रांसपोर्टेशन ये तो जम्मू से लानी नहीं है, चाहे गांदरबल से लानी होती है, चाहे कहीं और से लानी होती है। मैं साफ बोलूंगा, हमें जो ट्रक वाले जो रीजन देते हैं वो पुलिस को बदनाम करने पर तुले हैं। पुलिस डिपार्टमेंट को देखना चाहिए कि ट्रैफिक डिपार्टमेंट हकीकत में बदनाम हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट हकीकत में बदनाम हो रहा है कि बस ये एक शोशा फैल रहा है इनकी वजह से। मैं पुलिस को भी गुजारिश करूंगा कि इनके नंबर्स एंट्री एग्जिट पर रख लीजिए, क्योंकि मकान मालिक तामीर, जहां पर इमारत तामीर बन रही है, उन मालिकों से भी गुजारिश करूंगा, जहां जहां से आप मटेरियल ले आते हो आप व्हाट्सएप कीजिए हमें, आप DC साहब को व्हाट्सएप कीजिए, आप एडमिनिस्ट्रेशन को व्हाट्सएप कीजिए, आप जियोलॉजी माइनिंग डिपार्टमेंट को व्हाट्सएप कीजिए, ईमेल कीजिए, लिख लीजिए, इस ट्रक वाले ने आपका जो ये मटीरियल है, अगर 3300 रुपये की बजरी वहां मिलती है, ये 10,000, 12,000, 14,000 में हमें मिल रही है, ये ट्रांसपोर्टेशन इतना एक्सपेंसिव क्यों है? अच्छा, अगर रेता 3975 रुपए का हमें एट सोर्स मिल रहा है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन किराया इतनी महंगी क्यों है मेरे घर तक पहुंचाने की? इन चीजों पे देखने की जरूरत है। किराया इतना ज्यादा तो नहीं होना चाहिए। ट्रक वाले जो शिकायत कर रहे हैं ये जायज शिकायत है, नाजायज शिकायत है। सिस्टम को ओवरऑल करेक्ट करने की जरूरत है। क्यों? इसी के साथ सीमेंट की भी रेट फिक्सचर होना चाहिए, फिक्स होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, मैं गुजारिश करूंगा इसी मल्टी डिपार्टमेंटल डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स सेल जो हेड कर रहे हैं शाहिद साहब, जो हमारे आला
डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर साहब हैं, डीसी है, डिप्टी कमिश्नर है, हमें उनसे गुजारिश है, उम्मीदें हैं कि वो इसको एक तो इन्फोर्स कराएंगे कि ये रेट लिस्ट एज पर रेट लिस्ट घर घर ये मटेरियल पहुंचे, क्योंकि आमदनी के जरिए नहीं है, खर्चे और अखराजात ऐसे बढ़ रहे हैं, तामीर बनाना भी श्रीनगर में बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। तो इन रेट लिस्टों को मैं फिर से इस रेट लिस्ट को भी आगे छपा दूंगा अपने सोशल मीडिया पेजेस पे। उसके मजीद गुजारिश करूंगा मीडिया को भी इसको हाईलाइट करे, आप लोगों को जर्नलिस्ट को भी बनाना होता है मकान, बहुत ही मुश्किल है आज की डेट में इन रेटों में मकान बनाना। मुझे तो कभी कभी लगता है कि दिल्ली पंजाब में सीमेंट बजरी रेता सस्ता है, लगता नहीं, ये हकीकत है बखूबी मैं ये कहना चाहता हूँ। और वहाँ का तमीर जो है, वहाँ का मकान बनाना, कोई भी इमारत बनानी, एक तो ईजी है, दूसरा सस्ता भी है। अब परमिशन के लिहाज से हम देखेंगे, अगर परमिशन नहीं है तो ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है उसको रोकने की जरूरत है। परमिशन जहां जहां दिक्कत है हमें बताइए, हम शान बशान उन अफसरान को खड़ा करेंगे, उनको बोलेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, क्यों प्रमोट आप करप्शन कर रहे हो। क्योंकि जो भी करप्शन बाजार में हो रही है, चाहे परमिशन रुकने से, परमिशन ना देने से या नाजायज बनाने से, उन लोगों को दे विल बी रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी पनिश्ड। उनके साथ गवर्नमेंट दे विल बी टेकन टू द टास्क बाय द गवर्नमेंट। मेरी इतनी ही गुजारिश है और इंशाल्लाह हम भी जो अवाम है, जो हम आम इंसान हैं, हमें भी ये देखना चाहिए कि अगर रेट लिस्ट बना है, आप रुक जाइए परचेजेस पे, लोकल पुलिस थानों में शिकायत कीजिए, चाहे वो नाई एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है, चाहे वो कांद्रू है, चाहे वो कोई भी सीमेंट वाला है, चाहे वो बजरी वाला है, चाहे वो कोई भी है। अगर इन रेट लिस्ट को कोई भी आदमी नहीं मान रहा है तो इमीडिएट जो हमारा दरवाजा है वो थाने का खटखटाना है। तमाम एसएचओ साहब से गुजारिश करूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि ये मेहरबानी करके इसमें मदद कीजिए, क्योंकि लोगों को राहत पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारी ड्यूटी ही नहीं, हमारा एक मजहब है। मजहब के हिसाब से जो डायरेक्शंस हैं, ये हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें लोगों को राहत पहुंचानी है। तो इसमें कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स चाहिए डीसी साहब से, पुलिस से, और जो भी फील्ड स्टाफ है, चाहे वो सीएपीडी का डिपार्टमेंट है, उनको क्या लीगल ये आ रही है, हिचेज आ रही है, लीगल हिचेज क्या आ रही है। अच्छा, रेट लिस्ट रिवाइज करने की जरूरत है जिसका नहीं रिवाइज हुआ है, लेकिन इन लीगल हिचेज में आप उन लोगों को शील्ड मत कीजिए जो होर्डिंग कर रहे हैं, जो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, या जो सिस्टम को गंदा कर रहे हैं। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है, जो अफसर इसमें हिंड्रेंस ला रहा है, टेक देम टू टास्क, एंड फर्दर वी हैव टू कम टू द रेस्क्यू ऑफ जनरल पब्लिक।